हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू चंगाई देने वाला प्रभु है। जब तू पृथ्वी पर था, तूने लकवे के रोगियों को उठाया, उन्हें चलने की सामर्थ्य दी और उनके जीवन को नया बनाया। तेरा वचन गवाही देता है कि तूने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल, और उसी क्षण वह चंगा हो गया। प्रभु, आज भी तेरा वही सामर्थी वचन जीवित है। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों को तेरे सामने रखते हैं जो लकवा के रोग से पीड़ित हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो अपने शरीर को हिला भी नहीं पाते, जो दूसरों पर निर्भर हो गए हैं और जिनके मन में निराशा घर कर गई है। प्रभु, तू उनकी स्थिति को देख रहा है। तेरा वचन कहता है कि तू हमारी दुर्बलताओं को जानता है और हमारी पीड़ा को समझता है। हे प्रभु यीशु, आज इस दोपहर हम विश्वास से तेरे सामर्थी नाम को पुकारते हैं। लकवे की हर शक्ति, नसों की कमजोरी, मस्तिष्क का नुकसान, रीढ़ की हड्डी की समस्या और शरीर के जमे हुए हर हिस्से को तेरे नाम में आदेश देते हैं कि वे ठीक हो जाएं। तेरा वचन कहता है कि यीशु के नाम पर हर घुटना टेकेगा। आज लकवे की बीमारी यीशु के नाम के आगे झुक जाए। पिता परमेश्वर, जिन रोगियों के शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा, जिनके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, जिनकी बोली स्पष्ट नहीं रही, प्रभु आज तू अपना चंगाई का हाथ उन पर रख। तेरा वचन कहता है कि तू महान वैद्य है। आज नसें जीवित हो, रक्त संचार सामान्य हो, मांसपेशियों में सामर्थ्य लौट आए और शरीर फिर से प्रतिक्रिया देने लगे। हे प्रभु यीशु मसीह, जिन लोगों को अचानक स्ट्रोक आया, जिनकी जिंदगी एक पल में बदल गई और जिनके परिवार सदमे में हैं, प्रभु आज तू उन्हें ढाढ़स बंधा। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे हुए मन को चंगा करता है। आज इस दोपहर रोगी के साथ साथ उनके परिवार के मन को भी शांति दे। पिता परमेश्वर, जो लोग लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं, दवाइयों, फिजियोथेरेपी और उपचार से थक चुके हैं, जिनकी आशा कमजोर पड़ गई है, प्रभु आज उनके भीतर नई आशा जगा। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नई सामर्थ पाएंगे। आज इस दोपहर उनकी सामर्थ नवीनीकृत हो। हे प्रभु यीशु, हम उन लकवा रोगियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बोल नहीं पाते, जो अपने मन की बात किसी को बता नहीं सकते। प्रभु, तू उनके आंसुओं को देखता है और उनकी कराह सुनता है। तेरा वचन कहता है कि तू गुप्त बातों को जानता है। आज तू उनके भीतर गहराई से काम कर। पिता परमेश्वर, जिन रोगियों के शरीर में डर, घबराहट और भविष्य की चिंता बैठ गई है, प्रभु आज उन पर अपनी शांति उंडेल। तेरा वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज इस वचन की सामर्थ उनके मन और आत्मा में उतर जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास से तेरे क्रूस की ओर देखते हैं। तेरा वचन कहता है कि उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। आज इस दोपहर हम लकवा के हर रोगी के लिए उस चंगाई को ग्रहण करते हैं। जो नसें मर चुकी कही जाती हैं, वे तेरे नाम में जीवित हों। जो अंग निष्क्रिय हो गए हैं, वे फिर से सक्रिय हों। पिता परमेश्वर, हम उन देखभाल करने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दिन रात रोगियों की सेवा कर रहे हैं, जो थक चुके हैं, जिनके मन में भी कभी कभी निराशा आ जाती है। प्रभु उन्हें भी बल दे। तेरा वचन कहता है कि तू सेवा करने वालों को सामर्थ देता है। आज उन्हें नया धैर्य और प्रेम दे। हे प्रभु यीशु, हम आत्मिक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। लकवे के कारण जो लोग अपने आप को बोझ समझने लगे हैं, जिनकी आत्मसम्मान टूट गई है, प्रभु आज उन्हें अपना प्रेम दिखा। तेरा वचन कहता है कि हम तेरी आंखों में बहुमूल्य हैं। आज इस सच्चाई को उनके हृदय में गहराई से बैठा दे। पिता परमेश्वर, यदि किसी रोगी के जीवन में कोई आत्मिक बंधन, भय या अंधकार है, तो प्रभु आज इस दोपहर उसे भी तोड़ दे। तेरा वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। आज हर प्रकार की जकड़न से छुटकारा दे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि यह बीमारी अंतिम शब्द नहीं है, अंतिम शब्द तेरा है। तेरा वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। आज इस दोपहर हम उसी वचन को पकड़कर खड़े हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी इस दोपहर की प्रार्थना को सुन रहा है। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगते हो वह तुम्हें मिलेगा। आज हम विश्वास से स्वीकार करते हैं कि चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रभु यीशु, इस दोपहर के बाद का समय भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। रोगियों को आराम मिले, उनके शरीर में सुधार आए, छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे और उनके मन में आशा बढ़ती जाए। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा भरोसा डॉक्टरों, रिपोर्टों या परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि तुझ पर है। तू ही हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है।
हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो और लकवे से मिली चंगाई तेरी गवाही बने। तेरा वचन कहता है कि यहोवा ही हमारा प्रकाश और उद्धार है, फिर हम किससे डरें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कल भी वही था, आज भी वही है और युगानुयुग वही रहेगा। तू चंगाई देने वाला प्रभु है, तू करुणा से भरा हुआ उद्धार करता है। जब तू पृथ्वी पर चला, तूने बीमारों को छुआ, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और टूटे हुए मनों को चंगा किया। आज भी तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी बीमारी, कमजोरी या पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो घरों में दर्द और तकलीफ सह रहे हैं, जो दवाइयों से थक चुके हैं और जिनके मन में निराशा घर कर गई है। प्रभु, आज तू उन्हें छू। तेरा वचन कहता है कि उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हे प्रभु यीशु, हम तेरे क्रूस की ओर देखते हैं। तेरा वचन कहता है कि उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। आज इस दोपहर हम विश्वास से उस चंगाई को स्वीकार करते हैं। हर प्रकार की बीमारी, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की हो, तेरे नाम में अभी टूट जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिनकी रिपोर्ट्स डराने वाली है, प्रभु आज वहां तू हस्तक्षेप कर। वह तेरा वचन कहता है कि जो बातें मनुष्यों से असंभव है वे परमेश्वर से संभव है। आज असंभव को संभव बना। हे प्रभु यीशु मसीह, हम कैंसर, हृदय रोग, शुगर, बीपी, लकवा, किडनी, फेफड़ों, जिगर और हर आंतरिक रोग को तेरे सामर्थी नाम में जानते हैं। तेरा वचन कहता है कि यीशु के नाम पर हर घुटना टेकेगा। आज हर बीमारी यीशु के नाम के आगे झुक जाए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव, भय, चिंता, अवसाद और अनिद्रा से परेशान हैं, जिनके मन में शांति नहीं है और जो भीतर से टूट चुके हैं। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम लगाता है। आज इस दोपहर उनके मन में अपनी शांति भर दे। हे पिता परमेश्वर, जो माताएं, बहनें और बच्चे कमजोरी, खून की कमी और शारीरिक दुर्बलता से जूझ रहे हैं, प्रभु उन्हें नया बल दे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा थके हुए को बल देता है और निर्बल की शक्ति बढ़ाता है। आज उनकी देह में नई सामर्थ उतर आए। प्रभु यीशु, जो लोग दुर्घटना, ऑपरेशन या चोट के बाद दर्द और पीड़ा में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा चंगाई का हाथ उन पर हो। हड्डियां, नसें, मांसपेशियां और अंग तेरे वचन के अनुसार ठीक हो जाएं। तेरा वचन कहता है कि तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं और जिन्हें राहत नहीं मिल रही। प्रभु, तू महान वैद्य है। आज इस दोपहर दवाइयों से ऊपर उठकर तू अपनी चंगाई प्रकट कर। तेरा वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने किसी प्रिय को बीमारी में देख रहे हैं और जिनके हृदय डर और चिंता से भरे हैं। प्रभु, उन्हें सांत्वना दे, विश्वास दे और धैर्य दे। तेरा वचन कहता है कि तू शोक करने वालों को शांति देता है। हे पिता परमेश्वर, जो लोग जन्म से बीमारी के साथ हैं, जो अपने आप को दूसरों से कम समझने लगे हैं, प्रभु आज उन्हें अपना प्रेम दिखा। तेरा वचन कहता है कि हम तेरी अद्भुत रचना है। आज उनके जीवन में आशा और सम्मान लौटा दे। प्रभु, हम कलीसिया के हर उस सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं जो चुपचाप दर्द सह रहा है, जिसने किसी को बताया नहीं है। प्रभु, तू सब कुछ जानता है। आज इस दोपहर उन गुप्त पीड़ाओं को भी छू और चंगा कर। तेरा वचन कहता है कि तू हृदयों के भेद जानता है। हे प्रभु यीशु, हम आत्मिक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जिनके जीवन में पाप बोध, अपराध बोध और आत्मिक बोझ है, प्रभु उन्हें क्षमा और स्वतंत्रता दे। तेरा वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज हर आत्मिक बंधन टूट जाए। पिता परमेश्वर, हम विश्वास से धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी इस दोपहर की प्रार्थना को सुन रहा है। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें मिलेगा। आज हम विश्वास से स्वीकार करते हैं कि चंगाई का काम शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु, इस दोपहर के बाद का समय भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। बीमारों को आराम मिले, दर्द कम हो, शरीर में सुधार आए और मन में शांति बनी रहे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे शांति देगा। हे परमपिता परमेश्वर, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि तुझ पर है।
हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा हो और हमारी चंगाई तेरी गवाही बने और हमारा मन तेरी स्तुति से भरा हुआ है। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ सांस लेता है वह यहोवा की स्तुति करे। इसलिए हे प्रभु, हम पूरे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना। जब हमने तुझे पुकारा, तूने अपने कान हमारी ओर लगाए। तेरा वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों की पुकार सुनता है और उन्हें संकट से छुड़ाता है। आज इस दोपहर हम विश्वास से स्वीकार करते हैं कि तूने हमारी आवाज सुनी और हमारे हृदय की बातों का उत्तर दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज सुबह से हमारे उपवास और प्रार्थना को यहां तक पूर्ण कराया। जब शरीर कमजोर हुआ तब तू हमारा बल बना, जब मन डगमगाया तब तू हमारी स्थिरता बना। तेरा वचन कहता है कि यहोवा थके हुए को बल देता है और निर्बल की शक्ति बढ़ाता है। आज हम गवाही देते हैं कि यह वचन हमारे जीवन में सच्चा हुआ है। हे परमपिता, धन्यवाद कि तूने हमें उपवास के समय में संभाले रखा। न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी तूने सुरक्षित रखा। तेरा वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने वचन से पोषित किया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने सुबह की प्रार्थना से लेकर इस दोपहर तक हमें अपने पवित्र हाथों में थामे रखा। जब हम चलते थे तू हमारे साथ चलता था, जब हम रुकते थे तू हमारे पास खड़ा रहता था। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। आज इस दोपहर हम इस वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे उपवास को केवल एक रीति नहीं बनने दिया बल्कि उसे आत्मिक सामर्थ्य का समय बनाया। तेरा वचन कहता है कि सच्चा उपवास बंधनों को तोड़ता है और दबे हुओं को स्वतंत्र करता है। आज हम विश्वास से धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में अदृश्य बंधनों को भी तोड़ रहा है। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे मन को शांति दी। जिन क्षणों में कमजोरी, चिड़चिड़ापन या विचारों की लड़ाई आई, वहां तूने अपने आत्मा के द्वारा हमें शांत किया। तेरा वचन कहता है कि तू हमें ऐसी शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता। आज हम उस शांति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, धन्यवाद कि तूने हमारे परिवारों की रक्षा की जब हम प्रार्थना और उपवास में लगे थे। तेरा वचन कहता है कि यहोवा हमारा पहरेदार है और वह न तो सोता है और न ऊंघता है। आज हम गवाही देते हैं कि तूने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने हमारे हृदयों को नम्र बनाया। जहां अहंकार था वहां नम्रता आई, जहां अधीरता थी वहां धीरज आया। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर नम्रों पर अनुग्रह करता है। आज इस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता, धन्यवाद कि तूने हमें पश्चाताप का अवसर दिया और हमारे दोषों को क्षमा किया। तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वास योग्य है कि हमें क्षमा करे। आज हम इस क्षमा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो हमारे उपवास और प्रार्थना के समय में हमने अनुभव की। प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमारे विश्वास को मजबूत किया। जब शरीर कहता था कि अब नहीं हो पाएगा, तब आत्मा ने तेरे वचन को पकड़ लिया। तेरा वचन कहता है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। आज हम गवाही देते हैं कि तेरे वचन ने हमें जीवित रखा। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी दोपहर की प्रार्थना में उत्तर देना शुरू कर दिया है। जिन बातों के लिए हमने मांगा, उनके उत्तर की प्रक्रिया को हम विश्वास से देख रहे हैं। तेरा वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उत्तर आने लगा है। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने केवल अब तक हमारे उपवास को पूर्ण कराया बल्कि आगे भी कराने का वादा दिया है। तेरा वचन कहता है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। आज इस दोपहर हम इस वचन को पकड़कर खड़े हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने सुबह से अब तक हमें संभाला है वैसे ही आगे भी संभाले रखना। यदि उपवास का समय आगे भी है तो हमें सामर्थ्य देना। यदि प्रार्थना की जिम्मेदारी आगे भी है तो हमें विश्वास देना। तेरा वचन कहता है कि तेरी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु, हमारे होठों से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद निकलता रहे। तेरा वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। आज इस दोपहर हम ये निर्णय लेते हैं कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। हमारा उपवास तेरे नाम की गवाही बने
और हमारी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। हम पूरे विश्वास, प्रेम और नम्रता के साथ यह धन्यवाद की दोपहर की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।